कि हालात, ये शिक्षक की परिभाषा ही है, आप समझिएगा कि हालात की जो मार से मजबूर हो गया, हालात की जो मार से मजबूर हो गया, उस आदमी से आदमी भी दूर हो गया। और मिलने लगे हैं लोग अब शिक्षक से इस तरह, मिलने लगे हैं लोग अब शिक्षक से इस तरह, जैसे कि वो शिक्षक नहीं मजदूर हो गया, जैसे कि वो शिक्षक नहीं मजदूर हो गया। ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का में शनिवार को विद्यालय वार्षिक आचार्य कार्यशाला अंतर्गत द्वितीय दिवस के चतुर्थ सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नालंदा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर अंजनी कुमार सुमन, विद्या मंदिर मुंगेर विभाग के जिला निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, सहयोगी राजेश कुमार सिंह, शिक्षक परम नवीन कुमार को सचिव अनिल कुमार यादव ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान आगंतुक अतिथि डॉक्टर अंजनी कुमार सुमन ने विद्यालय में शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया। पता हो जाएगा कि जो है वो क्या कर रहा है, तो आपका सेंटिमेंट भी जुड़ा और आईबॉल्स की स्थिति क्या होगी कि बेहतर तरीके से वो कभी भी तंद्रा के, हमने क्या कहा आज से प्रकार कि आप बच्चे कह दे कि हाँ हम जो है इनडिसिप्लिन रह सकते हैं, रह के दिखाइए, आप सोकर दिखाइए मेरी कक्षा में, फिर हम बताते हैं कैसे। तो ये सब टेक्निक्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब टेक्निक्स के द्वारा हम उसको क्या होते हैं कि उसकी तंद्रा को भंग करते हैं। बाद में क्या है कि केवल तंद्रा भंग, किसी को आप बुला लीजिए मगर उसको सही तरह से आतिथ्य नहीं दीजिए, सही तरह से खान पान नहीं दीजिए, तो क्या वह बेहतर आतिथ्य स्वीकारेगा आपका, अच्छा कह कर जाएगा आपको? नहीं। तो हम बच्चों को अगर इतना कर पा रहे हैं मगर उसको कंटेंट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो कितनी देर आप रख पाइए। तो अब बात आती है कंटेंट को बेहतर बनाने की। कंटेंट क्या चीज से बेहतर होगा कि शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको TLM भी आप लोग कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, 3 शब्द जुड़ा हुआ है। शिक्षण का अर्थ है जो पढ़ाने योग्य, सहायक का मतलब पढ़ाने की सहायता करता हो, है ना। सामग्री का अर्थ कोई वस्तु, तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है हमको किस तरह का लेना है ना। 3 तरह का होता है वो। पहला श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री क्या? वैसी चीजें जो सुनी जा सकती हैं, उन चीजों का प्रयोग करके हम कक्षा में अध्यापन कार्य कर सकते हैं। तो सुनने लायक चीजें क्या हो सकती है? रेडियो हो सकती है, उस तरह का टेप रिकॉर्डर हो सकता है, किसी तरह का ऑडियो कैसेट्स बज सकते हैं। तो इस तरह का ऑडियो एड्स के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो आप बताना चाह, मान लीजिए कि आप ऑडियो एड के उदाहरण के रूप में यह समझ लीजिए, मान लीजिए गांधी जी ने यह कहा था, हम बोले, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रथम भाषण में यह कहा था, यह हम बोले। मगर क्या अगर उसी का एक रिकॉर्ड अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाए, अटल बिहारी वाजपेयी का, मनमोहन सिंह, जिसका भी हम उदाहरण दे रहे हैं, राजेंद्र बाबू का हो जाए, हम उसी रिकॉर्ड को बजाकर सेम शब्दावली को सुनाएं तो आपके बोलने और उस वस्तु से सुनने में प्रभावशीलता किसमें ज्यादा हो और आकर्षण किसमें ज्यादा हो, उपयोगिता किसकी ज्यादा बढ़ेगी और बच्चा किसका संदेश ले जाएगा। आपके संदेश को वह बोलते हुए नकार सकता है, हो सकता है बगल वाले से बात कर रहा हो सकता है टिफिन खा रहा हो सकता है कुछ और हो कर रहा हो, मगर जब आप इन वस्तुओं का प्रयोग कर देते हैं तो सबका कंसंट्रेशन उस वस्तु पर आकर टिक जाता है। आप पर टिके नहीं टिके, वस्तु पर आकर टिक जाता है। आप पर इसलिए नहीं टिकता कि आप तो रोज आते हैं, आप उसके लिए नहीं, जो नया नहीं होता है उसके प्रति आदमी उतना कंसेस नहीं होता है। मगर आज की जो वस्तु आपने इस्तेमाल की वो आज उसके लिए नया है, तो उसका सारा फोकस उस नवीनता पे चला गया। इसीलिए मैंने बात शुरुआत की कि नवीनता का प्रयोग करें। नवीनता जहां भी आएगी आकर्षण उतना बढ़ेगा। और कक्षा जब तक आपके प्रति आकर्षण नहीं रखता है तब तक बच्चे पढ़ेंगे। दूसरी सामग्री के रूप में ये श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री,
जिसको हम देख सकें। कुछ भी है, जैसे आपने चित्र है, मॉडल है, चार्ट है, किसी तरह का ग्राफ है, कोई भी ऐसी विषय वस्तु जिसको आपने चित्रात्मक रूप से आप कहानी भी बता सकते हैं, चित्रात्मक रूप से कुछ भी वो कर सकते हैं। चित्र के रूप में आप बड़े से बड़े विषय वस्तु को आप अच्छे से संभाल सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को बताना होता है तो एक ही चार्ट में, एक ही पेपर में, एक ही ग्लोब में सब हम बता दिया करते हैं। तो देखने वाली चीज़ जो हो वो दृश्य सामग्री हो। और जैसे हम शिवाजी को ही बता रहे हैं दृश्य सामग्री के रूप में। शिवाजी को था, शिवाजी पगड़ी बांधते थे, उसके बाद चेहरा गोरा था, मूंछ थी, थोड़ा सा दाढ़ी रखते थे, है ना, वगैरह वगैरह। आप बताइए। तो और उसके बाद गलती से वो महाराणा प्रताप की तस्वीर देखी तो वो समझेगा क्या? वो तो उसी को शिवाजी समझ के बैठ जाएगा ना। तो गलती किसने की? आपने एकदम स्पेसिफिक नोट नहीं दिया, उसको बारीकी से नहीं समझाया, अंतर करके नहीं समझाया और उसको पहचान करके नहीं समझाया कि यही व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जाती है। अगर आपने इतना कर लिया होता तो बच्चा इस विभेद को अच्छे से समझ पाता। देखिए, पढ़ाने का अर्थ केवल जानना नहीं होता है, विभेद को भी समझ लेना, है ना। जैसे आप बताइए कि कभी कभी आप देखते हैं इस तरह का विभेद की एक सूक्ष्मता होती है कि दो जुड़वा बच्चा है, एक व्यक्ति घरेलू है या पड़ोस का है और एक व्यक्ति बाहर से है। एक बार दिखा दी ये बड़ा है ये छोटा है, चला गया, वापस दोनों आया, कौन सबसे सटीक पहचाने? कपड़ा चेंज कर ले वो, तो बाहर वाला व्यक्ति दोनों के अंतर को नहीं समझ पाएगा कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। मगर जो उसको रोज देखता है वो उसकी आदतों से पूरा विज्ञ है कि वह कौन सा हो सकता है। इसका दाहिना हाथ ज्यादा चलता है, पता पहचान लिया कि ये चेहरा कुछ भी रहे, है ना। वो ज्यादा हंसेगा वो कम हंसेगा, इतने से पता लग गया कि वो कौन बड़ा होगा कौन छोटा है ना। वो ज्यादा बोलेगा वो कम बोलेगा, इतने से पता लग गया। तो इस सूक्ष्मता को, इस विभेद को, इस अंतर को जो अभी पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, आप सेब पढ़ाते हैं, सेब पढ़ाकर छोड़ देते हैं, है ना। आपने जो सेब पढ़ाया कभी सेब नहीं दिखाया। मान आजकल तो घर में सेब देखते हैं, मान लिया ऐसा कोई नया फल हो, सेब की जगह कोई नया फल आपने पढ़ा दिया, बच्चा कैसे समझेगा इसी फल के बारे में बात हो रही है। तो जिस तरह का आप बताते हैं उसकी तुलना, हम सेब की तुलना कभी नाशपाती से करके आपने दिखाया क्या? उसकी तुलना अमरूद से करके दिखाया क्या? नारंगी और मौसमी में बच्चों को फर्क नहीं पता है ना। हाँ, बड़का को पता नहीं है, ये भी सही कहा कि बड़का केले की भी कितनी वैरायटी होती नहीं पता। आप केला बताते हैं, बनाना बताते हैं, बच्चों को बताया कि केले की भी कितनी वैरायटियां हैं, गोभी की कितनी वैरायटियां हैं, पत्ता गोभी है, बंदा गोभी है, ब्रोकली है, 3-4-5 तरह की वैरायटी होती है। तो क्या आपने उतना किया है? नहीं। जब तक आप उसकी सूक्ष्मता तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं हुआ। तो दो बातें हुई, एक श्रव्य सामग्री के बारे में और दूसरी दृश्य सामग्री। एक होता है, अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था 4-5 साल पहले कि सर रेडियो तो हम दृश्य सामग्री के रूप में रख सकते हैं। बोले कैसे? रेडियो दिखता नहीं है क्या? तो आप बताइए कि रेडियो दृश्य सामग्री है कि श्रव्य सामग्री है? तो दृश्य सामग्री कैसे नहीं है? वो दिख रहा है कि नहीं? उपयोगिता तय करती है कि वो कौन सी सामग्री हो। क्या हम उसको देखकर अपनी उपयोगिता बना सकते हैं? नहीं। जब तक उसको ऑन करके सुनेंगे नहीं तब तक वो तो सुनने की, और वो कहीं भी हम उसको ढांक भी के भी रख दें, मगर वो जब वॉल्यूम में है तो हम उसकी उपयोगिता ले सकते हैं। और अगर वो खुला भी है और उसको वॉल्यूम नहीं है, उसमें तो कोई साउंड नहीं हो रहा है, तो हम उसको जो है उसकी कोई उपयोगिता हम नहीं ले पाएंगे। तो इसी चीज को समझना है। तो तीसरी चीज के रूप में आती है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें श्रव्य भी जुड़ा हुआ है, दृश्य वह जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि देखते हुए अगर उसको नहीं सुन रहे हैं तो उसकी उपयोगिता पूरी नहीं होगी।
और सुनते हुए देख नहीं रहे हैं, उसकी उपयोगिता पूरी नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसे साधनों में, ऐसी सामग्री में क्या आता है, टेलीविज़न आ सकता है, लैपटॉप आप ला कर दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्टर के पास ले जा सकते हैं, आपके विद्यालय में भी प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो सकती है। अनिल बाबू है तो कर ही देंगे, है ना, क्योंकि आपके पास स्थान की कमी है तो थोड़ा सा नहीं, आजकल तो बहुत नहीं, 30-40 हज़ार खर्च करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएगी, है ना। और पेंडिंग पैसा भी रहेगा तो 10,000 दे के आप लाए आइए, चलाइए, फिर जब फी आएगा नए साल का तो देते रहिएगा। और सब तो वो एक तो होता है फिक्स स्मार्ट बोर्ड की तरह होता है, और एक होता है पर्दे पर दिखाया जाता है, सिर्फ हमको प्रोजेक्टर चाहिए, इसी व्यवस्था। हम स्मार्ट बनाने के लिए तो कुछ भी काम कर सकते हैं। खैर, कहना यह है कि आपके पास जो साधन उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ साधन नहीं उपलब्ध हैं तो आप इसकी जिम्मेदार दिनेश बाबू हैं, अनिल बाबू हैं कि नहीं ये लोग देते ही नहीं तब पढ़ाएंगे कहाँ से, ऐसा नहीं। देखिए, एक टीचर थे और उनको झांसी की रानी पढ़ाना था, है ना, तो चाहते थे किसी मॉडल से पढ़ा, तो उनके पास कुछ उपलब्ध नहीं था। तो कोई दीदी थी, युक्ति क्या लगाएं कि एक लड़की को झुका दिया बैठा के, अब दूसरी को दुपट्टा निकाला, उसके माथे पे बांध दिया, एक डंडा दे दिया, बोला इसके पीठ पर बैठो और ऐसे लेकर खड़ा हो तलवार। बच्चों को पूछा ये क्या है, तो ये झांसी, बच्चों को बताया कि ये झांसी की रानी है। एक बार ताली बजाओ उसके लिए। बच्चे को जितनी बातें बता रहे हैं, सारा आकर्षण उस झांसी की रानी पर। बच्चा को लग रहा है कि यही जीवंत रानी है, और उसको कहा एक सेंटेंस दे दिया, एक वाक्य दे दिया कि ये तुम बोलो, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसने अपना वो भी दोहराया, एक शब्द तो हो गया, हो गया। उसके बाद सारी कथा वस्तु जो है उसको समझा दिया, आकर्षण बढ़ा, संप्रेषण बढ़ा। उसके बाद जो कंटेंट आपने परोसा, हूबहू बच्चों ने लिया। कोई तंद्रा की स्थिति में आ सकता था क्या? इसी को जाते भाषणबाजी करने लगते तो, अरे झांसी की रानी थी, ऐसे थी, वैसे थी, वैसे थी, बच्चा भी सुन रहा है। कहानी अगर आनंद देती है तो कहानी बोर भी करती है। ज्यादातर तो गणितीय वस्तु बहुत ज्यादा बोर करती है, विज्ञान की वस्तु ज्यादा बोर करती है, बच्चे को चीजें समझ नहीं आ पाती है। तो जब तक उन चीजों को हम इन 3 तरह की सामग्री से हम प्रयोगात्मक रूप में नहीं ले जाएंगे, हम तीनों का प्रयोग करते हुए हमने। और इसके बाद एक चीज आती है मॉडल, है ना। मॉडल हम अतिरिक्त रूप से किसी भी चीज का, है ना, जब हम पढ़ाने जाए तो एक मॉडल हमारे पास होना चाहिए। जैसे कुछ विद्यालयों में ऐसा किया है, जैसे शादीपुर गए थे, शादीपुर में अभी भी हो रहा होगा, पता नहीं पीछे होता था कि जो हमको शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ानी है वर्ष भर, जिस विषय के वो आचार्य हैं, अगर हिंदी के वो आचार्य हैं, मूल विषय उनका वो है, तो हिंदी में कम से कम 5 विषय के, अभी कार्यशाला 3 कार्यशाला 5 ही पाठ के अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री को TLM तैयार कर सकते हैं, तो इसी कार्यशाला के बीच कर लेते हैं। 1 दिन और छुट्टी देकर जो है वो करवा लेते हैं, है ना, 3 दिन के बाद 2 दिन और भी करके वही काम करवा लेते हैं, ताकि जब वो पढ़ाने जाते हैं तो उनको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसी चीज़ें अगर दिनेश जी चाहें कि अलग से भी विद्या भारती के निर्देशों के अलग भी हम ये कराना चाहें, तो कुछ चीज़ें आपके पास जमा हो जाएगी। ऐसा हम पूछें आपसे कि आपके पास TLM के रूप में आपके विद्यालय में क्या क्या है? नहीं, यानी आप पारंपरिक हैं विशुद्ध रूप से, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर हम जाएं, अगली बार आप हमको बुलाएं, तो कम से कम हम देखना चाहेंगे सबसे पहले क्लास लेने से पहले कि यहाँ पर TLM कितना मौजूद है। नहीं तो हम कभी 6 महीने के बाद आएंगे, दिनेश जी से पूछेंगे कि क्या इस पर कार्य हुआ। पारंपरिकता से निकलकर इस कार्य को जरूर कीजिए। क्या है, आपको क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप बताइए उधर से कि आपके विषय में क्या क्या है, टॉपिक बताइए। मेरा विषय हिंदी है, उसमें जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कहानी। हाँ, बैठिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, तो संज्ञा है और संज्ञा के भेद है। तो हम किसी चार्ट के द्वारा, और ये किसी तरह की सीरीज जो है जोड़ने वाली होती है। आप देखिए, कभी YouTube सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। नहीं होगा तो हम इनको मदद कर देंगे कौन कौन चीज़ में क्या क्या चाहिए, तो वो जो है ऐड करते हुए जो है आप वो दर्शा सकते हैं, या फिर आप टुकड़ा टुकड़ा ही स्लिप बनाकर रख सकते हैं।
और 5 बच्चे पकड़ लो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, कार्ड ही जैसे मान लिया जाए कि आप ये देंगे, है ना, संज्ञा है टोटल सर, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो एक के पास ये रख लिए, एक के पास ये रख लिए, एक के पास ये रख लिए। पहला भेद कौन सा होता है? आके खड़ा हो गया, है ना, जातिवाचक को रख दिए, व्यक्तिवाचक को रख दिए, समूहवाचक को रख दिए, है ना, तो सबको रख दिए। तो आप क्या हो, आप बता भी रहे हैं और बच्चा लेकर खड़ा है, तो सबका केंद्रन इस कार्ड पर तो सिंपल बता रहे हैं। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, आपके पास स्केच तो होगा, पेपर तो होगा, आप लिख दिए, आके खड़ा कर दिए, है ना। तो कम से कम मितव्ययता के साथ, कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप कुछ भी कर सकते है ना। तो आप इस तरह की चीजें करके लाइए। आपका क्या कोई ऐसा टॉपिक बताइए, पाठ के विषय वस्तु क्या? पाठ वही सर, मतलब 4, 5 ऊंचा क्लास बताइए। देखा पाठ लेते हैं, हिंदी लेते हैं। चलिए हिंदी के समय में बात होगी। आप पीछे से बताइए। हाँ, संस्कृत भी तो भाषा का ही सब्जेक्ट है। जैसे आप हिंदी में करेंगे वैसे ही कुछ ना कुछ जो है वो कर सकते। हम कार्टून रखते हैं, कार्टून में चिपका के रख सकते हैं, है ना। अब हम क्या किए, कार्टून को ऊपर नीचे रख दिए। अब संज्ञा का पहला भेद कौन सा होता है, दूसरा कौन होता है, हम बता तो दिए, मगर डब्बा को सब उलट पलट कर, आओ कुछ बच्चे आओ इसको सीधा करो कि पहले कौन रखेंगे, नीचे कौन रखेंगे, ऊपर कौन रखेंगे, बीच में कौन रखेंगे। यानी उसको सीरीज का भी पता होगा। अगर हम डब्बे में किसी कार्टून छोटे छोटे कर उसमें चिपका कर रखते हैं, उसको सीरीज का भी पता हो जाएगा कि 1 to 5 क्या है, 5 to 1 क्या है ना। इस तरह से वो चीज पता, यानी कक्षा मनोरंजक भी होगा और होगा। आप विज्ञान बताइए, विज्ञान जैसे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गया, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गया, पार्ट्स ऑफ लीफ हो गया, उसके लिए हम लोग करते हैं जब पौधे वगैरह ले आते हैं और उसी को दृश्य के रूप में दिखा देते हैं। अगर धूप ना रहे ना तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप गार्डन में ले जाए, है ना। सबसे आपका विषय तो बड़ा मजेदार है, उसमें तो आनंद। और सबसे पहले तो पानी ले जाइए और सबको थोड़ा थोड़ा दिलवाइए। बच्चों को पानी, पेड़ में पानी देने में बड़ा आनंद आता है। और उसी दौरान पूछिए कि तुमको यह बताते हैं कि ये पत्ता है, ये फूल है, ये है, ये जो बताना है। और उसके बाद जब वापस आने लगी है, वहीं पर सारी बात बताइए। वापस जब आने लगी है तो पूछिए कि तुमको क्या क्या मैंने बताया। अब कौन बताएगा कि पत्ता क्या किसको कहते हैं, जो है फूल किसको कहते हैं, जो भी है आपको बताना है। ये चीजें आप वो करते हैं, कक्षा कक्ष में भी लाकर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन करना था, सीधा एयर में तो एयर में कभी उनको डाउट होता है कि कैसे उसको मतलब महसूस करता है, हवा महसूस बता देते कि फूको हवा लगी सकते, लेकिन फिर इसको डीपली कैसे और करता है हवा के बारे में। जैसे कि आप 100-150 में एक पंखा आता है छोटा सा, ठीक है ना। तो आप एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, या किसी से लेके काम चला सकते हैं। अब जैसे अभी डब्बा वाला बताया, डब्बा में पीछे भी छेद कीजिए और आगे भी छेद कीजिए, और पीछे की छेद पर एक पंखा चिपका दीजिए। वैसे 4 डब्बे को रख दीजिए, 1 2 3 4, 2 उधर रख दीजिए, 3 इधर रख दीजिए। बच्चों को बुलाइए, अब तुमको बताना है कि हवा किससे आ रही है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो खुद महसूस है और बताएगा, है ना। तो आप क्या किए, तीसरे नंबर पे लगा दिए। पहले पर गया, हाथ देकर देखा, उस छेद से कुछ नहीं आ रहा, दूसरे से कुछ नहीं आ रहा, तीसरे से देखा कि तो हवा आ रही है इससे, फिर चौथे से देखा, 5वें से उससे कुछ नहीं बताएगा। वो एग्जैक्ट आके बताएगा कि तीसरे से हवा आ रही है। तो कैसे महसूस किए, बोला इससे कि कैसे महसूस ना है, तो थोड़ा सा अब ये चल रहा है, अब उसको लाए रखे और उसे 2 4 5 बच्चे को करा दिए, जो करना चाहते उसको करा दिए। अब एक डस्टर उठाए, सामने रखे, देखिए अब ए के सामने रखे, धम से गिर गया, बी के सामने रखे, धम से गिर गया, और सी के सामने रखे तो उड़ के सामने चल गया। तो हवा की इस फोर्स को भी वो अच्छे से समझ पाए, मनोरंजक होगी क्लास, ठीक है। आपका मेरा इंग्लिश है सर। हाँ, इंग्लिश भी तो लिटरेचर का सब्जेक्ट है। आप भी उसमें चार्ट का, मॉडल का, किसी तरह का यूट्यूब देखिए, वहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें जो है आपको दिखेगी, तरह तरह की वैरायटीज, है ना। आपको कभी बेलन बाजार में अच्छा एक कक्ष बनाया गया है, उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। कभी विजिट कर लीजिए, सिंगल भी जाके। नहीं, बेलन बाजार में हम देख के बड़ा अच्छा बना हुआ है, शादीपुर में ही बना हुआ है। कभी गोरक्षणी चल जाइए, वहाँ भी बना हुआ है। तो कभी कभी
भ्रमण भी कीजिएगा, आदेश ले लीजिएगा, 2 घंटे के लिए चले गए यहाँ से उठ के, 2-3 टीचर मिल के चले गए कि हम जा रहे हैं, वहाँ भी फोन कर दीजिए कि दीदी जी लोग जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जाएंगे, तो हो गया। आपस में संकुल के क्या होता है, देखिए संकुल व्यवस्था क्या है, संकुल का जो बनाया गया था, अभी तो इसमें चल रहा है, तो केंद्र में खत्म कर दिया संकुल व्यवस्था, पहले संकुल जो चलता था, संकुल के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ था, संकुल संसाधन केंद्र। संसाधन क्या कि नहीं पता, संकुल का निर्माण कैसे हुआ ये बता रहे हैं कि हर विद्यालय में हर चीज उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं, और बच्चों को सभी सामग्री चाहिए तो चाहिए ये जरूरी था। हमारे पास साउंड बॉक्स है, माइक है, मगर हमारे पास मैदान नहीं, अगले पास मैदान है तो उसके पास साउंड बॉक्स नहीं है ना, ठीक है। हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि बैडमिंटन है, मगर उसके हिसाब से कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास पैसा है कि हम कोई आयोजन करा सकते हैं, हमारे पास हॉल नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, हमारे पास जो है बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पुस्तकालय नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए संकुल व्यवस्था बनाई गई है, एक केंद्र बना दिया गया, 4-5-7 विद्यालय को, 10 विद्यालय को मैक्सिमम जोड़ दिया गया है। अब क्या है कि संकुल संसाधन केंद्र का जो केंद्र अधीक्षक होगा, आपको क्या चाहिए, इस नंबर 1 विद्यालय को जो चीज़ की आवश्यकता होगी वो ढूंढेगा कि इन 10 में से किसके पास है, जिसके पास है उससे सामग्री लेगा, आपको देगा, आपको देगा, आपके हैंड ओवर करेगा, आप उसका उपयोग कीजिए, फिर वापस उसको दे दीजिए। अगर खेल का मैदान भी चाहिए तो आपको एक दिन के लिए वहाँ मिल जाएगा, हॉल मिल जाएगा, उसके यहाँ की लाइब्रेरी की पुस्तकें मिल जाएगी, इश्यू हो जा सकता है, या फिर आपके बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, तो ये चलता है। तो आप कम संसाधनों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप करना चाहते हैं, नहीं करने वालों के लिए कुछ महिलाएं आप देखते हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 2 तरह की गृहिणियां होती हैं, आप देखते हैं। नमस्ते सर। एक गृहिणी है कि सब्जी अगर खत्म हो गया तो उनके साहब की खैर नहीं आते ही 14 भाषण तो उनको जरूर सुना देंगी। आपको पता है कि सब्जी कल से खत्म हो गया है, नहीं हुआ है, आप कैसे बच्चा खाएगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, कल टिफिन में क्या देंगे, 14-15 भाषण तो उसको सुनना है। और कुछ सुलक्षणी गृहिणियां ऐसी भी होती है कि 10 दिन सब्जी नहीं रहे ना तो पता नहीं चलने देगी कि घर में सब्जी नहीं, बेसन लगा दिया, उसको सूखा वो बना के उसको धोए, नहीं तो कढ़ी बना दिया, है ना, दाल वो कर दिया, हाँ उसका जो है वो बना दिया, चना फुला दिया, चना का घुगनी बना दिया, मतलब 10 दिन तक तो आपको पता नहीं चलने देगा कि 10 दिन तो सब्जी घर में नहीं है। तो ये कुशल गृहिणी का काम है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, मगर आपने तो कुछ तो ऐसी गृहिणियां होती है कुछ छिलकों की चीज ये बना लेती, कद्दू के छिलका की सब्जी, आलू के छिलका की सब्जी, गोभी का जो डांट होता है छूटा उसकी सब्जी, मतलब जो करने वाला है वो जो चीजें उपलब्ध नहीं भी है या जो उनके सामने पड़ी उन्हीं चीजों से वो बहुत कुछ करके, है ना, नहीं है सब्जी, दूध को दे दिया, रात को फाड़ दिया, उसको जो है पनीर बनाया, उसको लपेटा और सुबह तक में पनीर तैयार। आज पनीर की सब्जी घर वाले को खाने के लिए मिली, उसको नहीं पता है कि सब्जी 2-3 चीजें कम है, खाने वाले को एकदम पता नहीं। तो आप भी वैसे ही शिक्षक बने कि आपके पास अगर संसाधन नहीं है, हम कहाँ से इन संसाधनों का निर्माण कर सके, इसकी क्षमता अगर आप बौद्धिकता रूप से आप देखिए व्यक्ति क्या है, हम शाहजहां को क्यों जानते हैं, ताजमहल के लिए, है ना, और वो नहीं बनाता, वो मुगल बादशाह किसी एक के श्रेणी में चला आता। आपको पता है बहादुर शाह जफर के पहले भी बहुत सारे हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, हाँ उस सब के बाद, है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब के बाद, हाँ अलाउद्दीन खिलजी तो सल्तनत का थे। तो औरंगजेब के बाद भी कई सारे राजा हो, क्या आप नाम जानते भी हैं? नहीं जानते, है ना, क्यों कि उसका कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जिनका स्ट्रक्चर मौजूद है उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। अशोक जो है हमारे यहाँ से एकदम निष्प्राय हो गए थे, कोई जानता भी नहीं,
मगर जब क्या कहते हैं खुदाई शुरू हुई 1900 के समय से, तो जितनी चीजें मिली तो हम पता लगा पाए कि अशोक भी हमारे यहाँ होता था, है ना। लौह स्तंभ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। बहुत सारे अरमाइक और ब्राह्मी लिपि में बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, उससे पता चला। तो जो करता है वही जाना जाता है। तो आप करिएगा। तो अब देखिए, पढ़ाने की रोचकता से ही शिक्षक जाना जाता है। अब 2-3 शिक्षक का नाम बताते हैं भारत स्तर पर। दिव्य कीर्ति सर को जानते होंगे, अभी खान सर का नाम सुन रहे हैं। वो इतिहास से कुछ और पढ़ा रहे क्या? अरे अकबर का जन्म जब होगा, वो भी तो अकबर का जन्म वही बता रहे होंगे, है कि नहीं। पौधे में कौन सी कोशिका पाई जाती है, वो भी तो वही बता रहे होंगे। भारत को आजादी 1947 को मिली, 1950 को तो वो नहीं बताएंगे, 1942 को तो नहीं बताएंगे, वो भी 1947। मगर वो क्यों इतने पॉपुलर हो गए? टेक्निक, जो नवीनता के साथ उसने परोसा है, जिस तरह का प्रयोगात्मकता उन्होंने दिखाई है, जिस तरह की मेहनत इस काम में की है, उसने बौद्धिकता का इस्तेमाल किया परोसने में। वो क्या करते हैं, वो शब्दावली, एक तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उसके बाद अपने व्याख्यान में भी एक मजाकिया घरेलू लैंग्वेज का प्रयोग भी करते हैं और बात को ठिठोली में समझा देते हैं, है ना। अरे तुम हवा को नहीं समझते हो, ऐसा ना जो है पाइप में हवा भर के उड़ाएंगे तो उड़ जाओगे, 10 फीट चले जाओगे पीछे। इसी मजाक में उसने समझ लिया कि हवा में इतना फोर्स भी हो सकता है कि एक आदमी भी उड़ सकता है, हाँ। मगर तू उसकी फ्रीक्वेंसी, कोई पूछ दिया सर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, तुरंत उसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, तब बता कि इतना डेसिबल से इतना डेसिबल तक हो सकता है, तो कुछ भी वो बताकर निकल सकते हैं। तो ये जो रोचकता है, आप ला कैसे सकते हैं, इस पर आप चिंतन कीजिएगा ना। और इनको देखकर आप पढ़ाइए मत, उनको देखकर आप मत पढ़ाइए, इनको देखकर वो नहीं पढ़ाए। किसी शिक्षक को देखकर शिक्षक को नहीं पढ़ाना। हर एक शिक्षक का अपना व्यक्तित्व है। जैसे हर बागीचे में जितने तरह के फूल हैं, हर फूल का अपना व्यक्तित्व। गेंदा अलग है, गुलाब अलग है, कमल का फूल अलग है, जो है सूरजमुखी का फूल अलग है, गुलदाउदी का फूल अलग है, डालिया का फूल अलग है। आप अलग अलग पुष्प हैं, किसी के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। अपना निखार कीजिए। कोई नहीं है, कोई छोटा रह गया, मान लिया जाए कि गेंदा इतना ही होता है, सूरजमुखी कहे क्या है, हम तो अब तुम इतना गोता, हम इतना होगा, हम इतनी टोलते हैं। संभव है? प्रकृति चलेगी नहीं। आपका व्यक्तित्व बड़ा है, आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से काम कीजिए। उनकी एक सीमित धारणा है, वो अपनी सीमित धारणा पर काम करेंगे। तुलना कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर आचार्य हमेशा तुलना में बंध जाते हैं, उन्हें पढ़ाएगा बढ़िया से, तो हम कहीं पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में यही हो रहा है कि वो स्वेटर बुन रही है तो हम भी स्वेटर बुनेंगे, हम काहे पढ़ाएंगे। वो टीचर गप मार रहे हैं मोटरसाइकिल से, दूध दही सब्जी और ठेकेदारी करने सड़क पे जा रहे हैं, तो हम काहे विद्यालय में मौजूद रहें, हम भी अपना जो है लॉटरी लगाने निकलते हैं। यही हो रहा है ना, यही कंपटीशन स्कूल को भ्रष्ट भी बनाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, क्योंकि वो मेहनत करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने तीसरा मेहनत करने के लिए हमको भी बुलाया एक दिन के लिए, तो हम चाहेंगे कम से कम इस एक दिन की कक्षा से आप में इतना विकास तो जरूर हो कि जो है आप कम से कम नवीन हो पाए। नवीन होइएगा, हमको भी खुशी होगी। एक फ़ोन करके बताएंगे सर बहुत विकास हो रहा है, हमें खुशी हो जाएगी कि आज की कक्षा मेरे लिए सफल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर हम तुलना नहीं करते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, सही व्यक्तित्व को अगर निखारते हुए हम कक्षा में कार्य करते हैं तो द्रुत गति से विद्यालय का विकास होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए कम समय में हम सचिव महोदय से हमारे प्रोफेसर अंजनी कुमार सुमन जी ने जो गुण भरी बातें रखी है, हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए, उसकी तंद्रा को तोड़ी जाए,
ये बहुत ही लाभदायक तब होगा जब हम इसका थोड़ा सा भी अनुसरण कर लेते हैं। और इस सुझाव के लिए हम अंजलि जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सत्र के बाद हम लोग हैं और सौभाग्य की बात है कि सबके मार्गदर्शक श्रीमान सतीश कुमार सिंह, जिला निरीक्षक मंडल विभाग और साथ में श्रीमान राजेश कुमार जी सभी दोनों आदमी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सभी से आग्रह करते हैं जिला निरीक्षक महोदय का